रुपौली उपचुनाव में मचेगा घमासान। देखिए बीमा भारती को किससे है टक्कर। देखिए लगातार करते आ रहे हैं, पुनः फिर से जनता तैयार है और जीतेंगे। मुकाबला कैसा लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधे टक्कर है? कुछ नहीं है, और यहाँ तो पहले से हम जीते हुए ही थे, रिजाइन दिए थे और किसी से मुकाबला टकरा किसी से नहीं है। हमको सीधा जनता के बीच जा रहा है, जनता से सना प्यार मुझे मिल रहा है। अभी अब जदयू से आरजेडी में आई, जदयू के भी प्रत्याशी सामने मैदान में है, इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी है, लड़ने स्थिति में क्या लग रहा है? जनता तय करेंगे, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का सेवा करते आ रहे हैं। बीमा भारती रुपौली के लिए नई नहीं है और समय जनता का सेवा किए हैं, इसलिए हमको किसी से टक्कर नहीं है, जनता के बीच है, जनता का सना प्यार मुझे मिल रहा है। एक घटना हुई है जिसमें आपके बेटा का भी नाम है। अब देखिए उसमें जो घटना जो हुआ है, हमारे व्यवसायी जो भवानीपुर के है जदुका जी का, जब घटना हुआ था तो हमारे पति जो है यहीं आवास पर थे। हम तो गांव में रहते हैं तो थोड़ा आने में भी समय लगता है। जिस अवस्था में थे वो दौड़े हुए मार्केट में गए, मार्केट को बंद किए, जाकर के उस परिवार से मिले, जाकर के सब चीज़ हुआ। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद हम भी आए वहाँ पर। मेरा बेटा राजा जो है जिसको फंसाया गया वो भी आए और सब चीज़ हो गया, नॉर्मल हुआ, सब बातचीत अच्छा से हुआ, सब कुछ कहीं कुछ नहीं, दूर दूर तक नहीं था। लेकिन जब पुनः घोषणा हो गया कि रुपौली में चुनाव होगा और इसके बाद राजनीति के तहत जो है कि हमारे बेटा को फंसाया गया कि 5 लाख का सुपारी लेकर के उसको हत्या किया गया। जो विशाल यादव है, विशाल उसको भी जो है कि जबरदस्ती उठा करके पुलिस लाया, जबकि वो बच्चा वहाँ मंदिर में पूजा कर रहा था उस टाइम। जब बोरनेसर में जब हत्या हुआ था उससे पहले वहाँ पूजा वो कर रहे थे, उस टाइम में जहाँ मर्डर हुआ था उससे पहले। और इसके बाद जिस टाइम में यहाँ हत्या होता है वो उस टाइम में वो पूजा कर रहे थे पेट्रोल पंप पर। एकदम आपको जारी किए, हम अपने सोशल मीडिया पर भी दिए हैं, सीसी कैमरा से हम फुटेज उससे निकाले हैं, उस लड़का का मंदिर में जो पूजा कर रहे थे। लेकिन जबरदस्ती राजनीति के तहत फंसाया गया है और जो इसमें है उसको छोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि हाई प्रोफाइल सीट बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से किया जा रहा है। जो वर्तमान में यहाँ सरकार का जो मंत्री है, बार बार हम बोल रहे हैं, उस जो है उसका जो प्रखंड अध्यक्ष है जदयू का, उसका भी नाम आ रहा है। हमारे जो सांसद साहब है पप्पू यादव, उन्होंने बोला है, सब चीज हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और जो हत्या किया है उसका कोई साक्ष्य पुलिस को आज दिन तक अभी तक नहीं मिला है। उसको साक्ष्य को खोजना चाहिए ना, किस हथियार से मारा गया, कौन गाड़ी से आया था, किस जगह था, वो सब कुछ नहीं। अनाप शराब सब निर्दोष बच्चा सबको फंसा रहा है। इसका जांच का विषय है। हम तो सरकार से भी मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब हमारा बेटा हत्यारा होगा, हमारा पति होगा, तो उसको भी सजा होगा। इस पर जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। आप बिना जांच किए हुए नाम केस में आया भी नहीं, अब अपना क्या सरकार के दबाव में आकर के, किसी मंत्री के दबाव में आकर के आप नाम दे दिया। धराधर पटना में फोर्स चला गया सरकारी आवास में बिना महिला पुलिस का, ना कोई कुछ। यहाँ जो वर्तमान में मंत्री है जो लेसी सिंह है वो सब करवा रही है, सरकार का दबाव वही सब तो कर रहे हैं, मंत्री संतरी सब मिला हुआ है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, किसी निर्दोष बच्चा को नहीं फंसाना चाहिए, जांच होना चाहिए पहले। हम तो बार बार कहते हैं सीबीआई का जांच होना चाहिए इस मर्डर केस में। हमरा भी चिंता है, उसका हत्या हुआ था, हमको दर्द नहीं है, मेरा परिवार के तरह रिश्ता था, पारिवारिक तरह था, हमरा कोई दुश्मनी नहीं था। आज दिन तक आपको आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जब से हमारा यहाँ घर बना है, यहाँ हमारा पति रहते थे, आज दिन तक कोई मरवाड़ी कह दे कि अवधेश मंडल रंगदारी लिया है, चाहे बीमा भारती जो चंदा के रूप में पैसा लिया है, वो व्यवसायी कह दे, और सबको वातावरण बना करके रखने का काम किया है। जब से यह जो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह है, जब से भवानीपुर में एंट्री किया है, तब से यह बरोकरी शुरू किया है, तब से यह लूट और मर्डर। आज दिन तक विधायक हम 2000 ईस्वी से हैं, लेकिन मरवाड़ी का हत्या कभी नहीं हुआ था, ना व्यवसायी का हुआ था, कहीं नहीं। आज वो एंट्री करता है यहाँ पर, जब अड्डा जमाने लगते हैं तो मर्डर होने लगा, तो उसमें अवधेश मंडल को फंसाने लगा। यह सरकार की जो है ना ये परेशान करने का साजिश है। प्रभावित होगा क्या इससे, क्या लगता है? कुछ नहीं प्रभावित होगा, हमारे जनता जो है सब जान चुकी है, सब समझ रही है कि किस तरह से हमारा बच्चा, हमारा सबको परिवार को फंसाया जा रहा है। एमपी का चुनाव में भी फंसाया,
सब परिवार को जेल भेजा, उससे भी मन नहीं भरा। तो उपचुनाव में जो है कि ये सब बाल बच्चा को केस में फंसाया। इसका जांच का विषय है। जो मैन हत्यारा है उसको पकड़ना चाहिए। हम तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, इसको गहरी जांच करके आप उसको पकड़िए। जो मैन इसमें रोल कर रहा है, एसडीओ डीएसपी सबके सामने में एक पंचायती भी हुआ था धमदाहा में, उस टाइम में थाना में भी हुआ था, लेकिन उस जो पंचायती में था उसका कहाँ नाम आ रहा है, उस पर कहाँ नहीं आ रहा है? क्योंकि उस मंत्री का आदमी है, वो जदयू का आदमी है, इसीलिए उसका नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जो नहीं है उसका छोटा छोटा बच्चा का नाम आ रहा है।